जीवन स्त्री और पुरुष जो दो ये दर्शन, अगर ऐसे ही होता तो परमात्मा एक ही शरीर उतारता। कुछ ऐसा होता कि व्यक्ति खुद ही बच्चे पैदा कर लेता, मगर ऐसा तो नहीं है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना में स्त्री और पुरुष का विशेष योगदान दिया है। एक श्रेष्ठ दाम्पत्य एक श्रेष्ठ संतान को जन्म करता है और एक श्रेष्ठ संतान एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण करती है। और अगर श्रेष्ठ नहीं है तो श्रेष्ठ नहीं आएगा, श्रेष्ठ से ही श्रेष्ठ आएगा। बहुत सावधानी पूर्वक इस बात को समझने की जरूरत है कि श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ दे सकता है, बिना उसके नहीं हो सकता। और हमें उस श्रेष्ठता के दर्शन को समझना चाहिए कि हम श्रेष्ठ बने और उस श्रेष्ठता से फिर हम श्रेष्ठ दे पाए। श्रेष्ठ देने के लिए पहले श्रेष्ठता की तैयारी करनी पड़ेगी, बिना उसके कुछ भी नहीं है। चाहे भगवान श्री कृष्ण की बात करें, चाहे भगवान राम जी की बात करें, इन्होंने अपने जीवन के रहते हुए तप किए हैं। मनुष्यों को यह बताने के लिए देखो मैं भी तप कर रहा हूं, और उनकी एक एक लीला के पीछे एक एक दर्शन छिपा हुआ है। लेकिन फिर मैं कहूंगा, आधा देखने से आधा दिखेगा, पूरा देखने से पूरा दिखेगा। आप आधा देखकर पूरे की व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण वही हैं जिन्हें आप माखन चोर कह रहे हैं, और कृष्ण वही हैं जो कुरुक्षेत्र में करोड़ों लोगों के बीच युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर गीता कह रहे हैं। विचारणीय बात है। कृष्ण वही है जिसे मालूम है कि सुबह अभिमन्यु मारा जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी रिश्तेदारी होते हुए भी कृष्ण उस दिन उस युद्ध क्षेत्र में नहीं जाके दूसरे युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि जिसको जाना है उसको जाना है। प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं अरे भगवान ने हमसे हमारा व्यक्ति छीन लिया। अरे भैया, भगवान के खुद के को नहीं रोके उन्होंने, तुम्हारा क्यों रोकेंगे? ये तो जीवन का चक्र है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जिसका जितना समय निर्धारित है वो उतना चलेगा। अगर अब कई लोग ये कहते हैं कि साहब भगवान ने पांडवों को भी तो बचाया, अपनी मां के 6 और पुत्रों को नहीं बचा सकते थे क्या? नहीं बचा सकते, वो बचने नहीं थे। उसकी भी कथा आती है कि उनको बचना नहीं था। हालांकि एक दर्शन में उन्होंने उनके उन 6 के 6 भाइयों के दर्शन कराए हैं देवकी को। लेकिन इस गूढ़ता को समझना बहुत जरूरी है, अपने सनातन के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला का जो दर्शन है वो योगी होकर समझा जा सकता है, भोगी होकर नहीं समझा जा सकता। क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसको वैसा दिखाई देगा। मामला दृष्टि का है, और दृष्टि ज्ञान से पैदा होती है या अज्ञान से पैदा होती है। आप अच्छे भले बैठे हो, कोई आपका परिचित आकर आपके कान में कुछ बुदबुदा के चला जाए और वो ये कह जाए कि वो जो पीछे बैठे हैं ना, वो दोनों लोग तुम्हारी बहुत बुराई कर रहे हैं। बस वो अपना काम कर गया, लेकिन जब तुम उठोगे तो तुम्हारे मन में उसके लिए जहर आ जाएगा। अच्छा, ये मेरी बुराई कर रहे हैं। जो हमने देखा सुना वो हमारा विचार बन गया, और उस विचार के कारण हमारा मामला बन गया। इस संदर्भ को समझना, तो जो हमारी दृष्टि है वो हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए बहुत सोचने और समझने की जरूरत है। हम अपने सनातन और सनातन के विशेष दर्शन को जान पाए। हमारे शास्त्रों में एक एक दर्शन दिव्यता से
गूढ़ता से बताया हुआ है। भारत और सनातन के पास हमारे शास्त्रों में इतने बड़े बड़े विज्ञान हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। देखिए, कई लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं, सनातनी मानते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं अरे अब मरने के बाद किसने क्या देखा, हम नहीं मानते। इसका मतलब तुम नहीं मानते, तो इसका मतलब तुम हिंदू भी कहां से हो गए? क्यों? मैं प्रमाण की बात कर रहा हूं। प्रमाण यह है कि आपके पुराणों में, आपके शास्त्रों में जो लिखा है, जब आप उसका ही विरोध करने लगेंगे, जब उसको ही नहीं मानेंगे, तो आप हिंदू है ही नहीं, आप सनातनी है ही नहीं। और वहां तो पूरी वैज्ञानिक प्रमाणिकता के साथ चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन आप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। आप ये सोच रहे हो आपने अंग्रेजी पढ़ ली, आपने फ्रेंच पढ़ ली, आपने स्पेनिश पढ़ ली, तो आप बहुत ज्ञानी हो गए। दिमाग से हटा दो। भारत में ऐसे कई टूरिस्ट गाइड हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, 10-10 भाषाएं बोलते हैं, तो वो ज्ञानी नहीं कहलाएंगे? बस भाषा बोलने का आता है उनको, ये कोई ज्ञान नहीं है। भाषा बोलने से आप ज्ञानी नहीं हो सकते। और आज यही है कि लोग सोचते हैं अरे वो अंग्रेजी बोल, अरे अंग्रेजी बोलना तो बड़ा हो गया क्या भाई, या हिंदी बोल रहा है तो छोटा हो गया? अरे ये तो भाषा है, भाषा भाषा होती है, भाषा से ज्ञान का क्या लेना देना? इस चीज को बहुत बारीकी से समझना। सनातन के एक एक दर्शन में अगर आप जाएं तो दिव्यताएं और विज्ञान छिपा हुआ है, लेकिन बस खोजी दृष्टि चाहिए।